लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा, क्या तुम ये मुझे बता सकते हो कि बाबूलाल भाकड़ी ने कभी लोबो साहब को नाराज किया हो? या ये भी हो सकता है कि उस रात बाबूलाल ने लोबो साहब को अपने घर बुलाया हो? इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मैं जानता हूं मेरे पिताजी किसी के घर नहीं जाते थे। अगर जरूरत पड़े तो वो खुद लोगों को अपने घर बुला लिया करते थे। I see. मंजीत, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया होगा? भाकड़ी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। तुम तो खाम खा फंस गए थे पुलिस के हाथ। चलो अच्छा हुआ निकल तो आए। लेकिन लोबो का मर्डर केस यहां खत्म नहीं होगा। तफ्तीश होगी, आगे न जाने क्या क्या मुसीबतें आएंगी। लेकिन तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? बुरा न मानना, छोटा मुंह और बड़ी बात। खत्री भैया, मुझे तो चिंता इस बात की है कि तेजा लोबो की तरह अपने रास्ते से मुझे भी तो नहीं हटा देना चाहता है आराम से। वरना ये लाश प्रोफेसर के घर होने की बजाय तुम्हारे घर में कैसे आ सकती है? बुरा न मानना, छोटा मुंह और बड़ी बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको नौकरी मिल गई है। वहां जाने के बाद मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगी। पूजा तो ठीक है, लेकिन अब हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ हिसाब चुकाना है। तो करते रहो जिंदगी भर कुरुक्षेत्र। समझो तो कुरुक्षेत्र ही होगा। जैसे भोले भाले कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था, वैसे मैंने भी आज एक फर्ज का बीड़ा उठा लिया है। गुड इवनिंग सर। अरे शिराजी, इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे मियां? सर, मैं जिस केस के लिए यहाँ बंबई आया था, हाँ। बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। पेचीदा? सोचा आपसे कुछ मदद मिल सकेगी। हाँ हाँ, कहो। सर, पिछले साल बेरूत में फॉरेन एक्सचेंज के रैकेट में एक लड़की सलोमी का कत्ल हुआ था। सलोमी? मालूम हुआ कि एक हिंदुस्तानी रॉबिन नामी 50 लाख रुपए लिए किसी मुल्क को जा रहा था। 50 लाख? पता चला है कि वो यहाँ बंबई आया है और उसका ताल्लुक रंजीत सिंह लोबो से है। और फिर क्या हुआ आप तो जानते ही हैं। मैं जानता ही हूँ। खैर, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपने कभी रॉबिन को लोबो को यहाँ देखा है? क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो शिराजी? सर, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इस तस्वीर को देखकर याद कीजिए। ये तुम्हारे हमारे दरम्यान ये इंस्पेक्टर शिराजी कहाँ से आ गया? लगता है ये इंस्पेक्टर हमारे प्यार मोहब्बत को शक के तीरों से छेद डालेगा। मेरे दोस्त, इस प्रोफेसर पर कभी शक नहीं करना। सर, मैं जानना चाहता हूं कि लोबो का कत्ल सलोमी के कत्ल की दूसरी कड़ी है या इस कत्ल को लीना और मंजीत के प्यार ने जन्म दिया है। सलीम, कि तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा भाभी, मैं चलता हूं। सी यू अगेन सर। सर? मंजीत? सर, अभी अभी हरीश का फोन आया था। हाँ? कह रहा था उसके पास पिताजी की रेड फाइल है जो मेरे बहुत काम आ सकती है। फाइल? कब लाएगा वो फाइल? वो बहुत घबराया हुआ था सर। उसने फोन पे कहा कि मैं खुद आके वो फाइल ले जाऊं। कहाँ रहता है वो? थाना रोड पर। थाना रोड पर? आओ तो। क्या बात है माँ? बेटा, जरा दवाई तो देना। ओह, दवाई। ये लो। पानी देना। भगवान जाने कब शादी करेगा। जब सामने वाले मंदिर के घंटों की आवाज सुनती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेटे,
अब तो मेरा जी चाहता है कि सिर्फ तेरी शादी की शहनाई की आवाज सुनूं। माँ, पानी। हरीश, इतनी रात में कौन आ गया? तेजा साहब, आप? हरीश, नीचे आओ, तुमसे काम है। जी फरमाइए। कहाँ है वो रेड फाइल? रेड फाइल? कौन सी रेड फाइल? वही जो लोगों ने तुम्हारे पास रखवाई थी। मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं। बोल, कहाँ है फाइल? नहीं? बोल, कहाँ है फाइल? नहीं मालूम। बोल, बोल, कहाँ है फाइल? अरे इस वक्त की आवाज कैसी? हरीश, हरीश बेटा, हरीश, इस वक्त ये मसले की आवाज कैसी? हरीश, हरीश, अरे बोलता क्या है हरीश बेटा? बोल, माँ से बोल, जरूरी चीजें ढूंढ रहा हूँ। कुछ नहीं माँ, कुछ जरूरी चीजें ढूंढ रहा हूँ। अब बोल, वो फाइल कहाँ है? बोल। ठहरो, ये ऐसे नहीं बोलेगा। अगर इसकी मां को तकलीफ पहुंचेगी तो ये अपने आप सच बोलेगा। देखो, हर बेटे को अपनी मां प्यारी होती है और तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यारी है। कहीं ऐसा ना हो मां बेचारी शहनाई की आवाज सुने बगैर ही मर जाए। नहीं, नहीं, ऊपर मत जाओ, मेरी मां नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं देता हूँ फाइल, मैं देता हूँ। उठो, चलो बताओ कहाँ है फाइल? तो हमसे झूठ बोल रहा था। Over there, sir. Look. सर, ये हरीश है। बेटा, किससे झगड़ा कर रहा था? कौन थे वो लोग? बेटा बोलता क्यों नहीं? कौन है तेरे साथ? कहाँ जा रहा है बेटा? कहाँ जा रहा है? हरीश, हरीश बेटे! सर, आपने मुझे कहने से रोक क्यों दिया? मंजीत, अगर तुम कहते तो वो सुन नहीं पाती, और वो सुन लेती भी तो सह नहीं पाती, और मैं उस बेचारी और लाचार माँ की हालत देख नहीं पाता अगर ये पहाड़ उस पर टूटता। लेकिन अब होगा क्या? अब जंग। हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन सिर्फ प्रोफेसर है, मगर आपने प्रोफेसर से ज्यादा इस फाइल को जरूरी समझा। तुम सब ये जानना चाहते हो, ये फाइल
प्रोफेसर से ज्यादा हमें क्यों जरूरी थी? ये फाइल एक ऐसा बम है जो फट जाए तो प्रोफेसर से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा सबूत है जो हमें रातों रात कंगाल बना सकता है, हमें जेल भिजवा सकता है। हमारी शान, हमारा दबदबा जो सोसाइटी में कायम है, उसे नंगा कर सकता है। यहां तक कि हमें खुदकुशी करने पर भी मजबूर कर सकता है। इस फाइल में हमारी काली करतूतों की जन कुंडलियां और जन चरित्र हैं, समझे? अजी ये तो सब ठीक है, आपने प्रोफेसर को तो मोहलत दे दी और वो छूट गया आराम से। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि अब पछताए हो तो क्या, जब ची 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 चिड़ियां चू 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 गई खेत आराम से। काकड़ी, आजकल तुम बहुत सवाल करने लगे हो। सवाल का मतलब होता है शक। महंत जी, क्यों ना इस फाइल को जला दिया जाए? छोटा मुंह और बड़ी बात। खत्री, आज से न तुम्हारा छोटा मुंह खुलेगा और न बड़ी बातें करोगे। मंजीत के पिता की मौत इस जंग का कारण नहीं। ये जंग है इंसाफ और जुल्म के दरमियान। ये जंग है सच और झूठ के दरमियान। ये जंग है वफा और गद्दारी के दरमियान। ये जंग हम लड़के रहेंगे। तो फिर शहर का चप्पा चप्पा छान डालो, शहर का हर अड्डा खंगाल डालो और रॉबिन का ढूंढ निकालो। यह उसकी तस्वीर। सेठ मान लो। हेलो, हेलो सैमसन बी डिमेलो। बोलो, मगर बगैर रोकड़ा मुंह मत खोलो। ले बे माल पकड़ और दारू ला। मगर तुम ज्यादा बोलेगा तो थोबड़ा बजा के रख दूंगा। अरे रॉबिन डार्लिंग, काहे को बिगड़ता है? आज तुमको असली अंगूर की दारू पिलाएगा है? मैं नहीं जानता, मैं सच कहता हूं, मैं नहीं जानता किसी भी रीड फाइल को। जब तक वो फाइल तुम उगलोगे नहीं, हर लम्हा इसी तरह तुम ना जी सकोगे न मर सकोगे। प्रोफेसर साहब, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं कुछ नहीं जानता किसी भी रेड फाइल के बारे में। मैं तो सिर्फ उन लोगों के 2 नंबर के धंधे जानता हूं। क्या क्या करते हैं वो लोग? बताता हेलो, मैं रविंदर बोल रहा हूं। बंदर की औलाद, लोबो तो मर गया, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है आराम से। सेठ, आप तो तुम अपने आप को तेजा से बचाओ। लोगों का तो अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन तेजा तुम्हें वो भी नसीब नहीं होने देगा। आखिर तू कहना क्या चाहता है? बाहर से रॉबर्ट ब्राइट आया हुआ है, अफीम खरीदने। वो सोना या रुपए नहीं,
हीरे देकर सौदा करना चाहता है। अफीम का गोदाम तो तुम्हारे कब्जे में है। अगर तुम अपने 50 लाख का नुकसान पूरा करना चाहते हो तो वक्त से फायदा उठा लो। फंसाओ साले को। फंसा दो। कहाँ है वो? अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो वो अकेला रात 9 बजे तुम्हारे गोदाम में मिलेगा। मगर सेठ, मेरी कमीशन होगी करीब 5 लाख। तीतर बटेर खाने से भूख नहीं मिटती। सेठ, तुम हाथी खाओ और खाल हमें दे दो। बरखुरदार, ऐसा करो, तुम भेज दो उसे। हाँ? भैया खतरे, अब अपनी अपनी छतरी खोलने का वक्त आ गया है। अब देर करोगे तो भीग जाओगे आराम से। आइए आइए रॉबर्ट ब्राइट जी। मुझे भानु खत्री कहते हैं मिस्टर राइट। खत्री, वाकई is it right? गुड, चलो माल दिखाओ। चलिए आराम से। आराम से नहीं, quick, जल्दी जल्दी। ये देखो। ये अफीम तुम कितना दे सकता है? भाई जितना तुम खरीदना चाहता है। एंड डिलीवरी? सुनो भाई, हमारे पास पुराना लोहा बाहर भेजने का लाइसेंस है। हम इसमें इस तरह डालता है और बाहर भेज देता है। एक्सीलेंट। छोटा मुंह और बड़ी बात मिस्टर ब्राइट। हम तुम्हारे डायमंड्स का चमक, मेरा मतलब ब्राइटनेस देखना मंगा है। वाह, ऐसी भयानक जगह डायमंड? नहीं 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 नहीं, एयर कंडीशन ठंडा रूम होटल में। पर कौन से होटल में? हमको मालूम था तुम लोगों के मैफिक ट्रस्टवर्दी यानी भरोसे वाला आदमी नहीं है। तुम्हारा आदमी रॉबिन हुड बैठा है डायमंड के पास। पर याद रखो, इसमें अगर तुम्हारी कोई चालबाजी साबित हुई ना तो हमारा आदमी तुम्हें गोली मार देगा आराम से। बतलाओ, हीरे कौन से होटल में हैं? 7 स्टार्स। अच्छा ब्रदर खत्री, भाई तुम जाओ और होटल से हीरे लेके चले आओ। जाओ। हाँ। रॉबिन, रॉबर्ट ब्राइट ने हीरे कहाँ रखे? हीरे यहाँ है खत्री साहब। सरा अंदर तो आइए। कमान। ये लीजिए खत्री साहब। गिब्स, ये अब भागड़ी साहब को फोन कीजिए कि हीरे मिल गए। कम ऑन मिस्टर खत्री। अच्छा तरीका है। आप ही का सिखाया हुआ है चाचा। घुमाइए। कौन? अरे भाई आते हैं आराम से। हेलो, कौन खत्री? हीरे मिल गए तो भाई फौरन चले आओ ना भाई। रॉबर्ट ब्राइट जी। गुलशन, तू इस पर नजर रख, मैं और पावन अभी आते हैं। यार विकी, इसको देखने से डर लगता है। इसके हाथ पर तो मजबूत बांध दिए ना। अगर इसने हिलने की कोशिश की तो एक गोली गर्म बिना पानी के हलक से उतार देना। नीचे देख, घूर घूर के क्या डराता है? अब बोलो रॉबर्ट ब्राइट जी, तुम किधर गोली का ना मांगता? पकड़ी जी,
चाचा भागड़े, बंदूक मिस्टर ब्राइट के सामने फेंकवा दो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा आराम से। भागड़े जी, प्लीज बंदूक फेंकवा दो, प्लीज। जा जा जा, जल्दी करो। अच्छा अच्छा, बंदूक फेंक दो। अब तुम रिवॉल्वर फेंक दो और खत्री साहब को आजाद कर दो। हमने तुमको बोला खत्री साहब को आजाद कर दो, वरना गुलशन तो मरेगा ही, मगर हम तुमको मातम करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। फेंक दो। प्रोफेसर, कभी कभी देर दुरुस्त नहीं होती। रावेन, मैं जानता था कि तुम हमारे चहेते और वफादार आदमी हो। नहीं नहीं बागड़ी साहब, ये हीरे अब मेरे। हत्यार। बागड़ी जी, मैं चला 7 समुंदर पार और तुम सब चले 7 आसमान पार। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग। पहले से डायमंड्स नकली है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, नकली है। जिस बात का डर था वही हुआ। बरखुरदार, वकील बनने से पहले ही पहना दी ना बाप को हथकड़ी आराम से। शिराजी मेरे दोस्त, जिस रॉबिन नाम के आदमी की तुम्हें तलाश थी, वो ये गिरा पड़ा है जमीन पर। थैंक यू सर। अब आराम से बैठने का वक्त नहीं। मैंने पहले ही कहा था, लोगों से ज्यादा खतरा हमें इन बंदरों से। मोहंती साहब, जंगल में जब आग लगती है तो सबसे पहले बंदर भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये आग हमारे दामन तक पहुंचे, हमें अपना सारा कारोबार बेचकर इस मुल्क से बाहर निकल जाना चाहिए। ओके,